आसाम को नाज़रीन सरापर कताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो और ज्यादा खराब हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं। चीजें ठीक नहीं हो रही, बल्कि चीजों को और ज्यादा खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है ईमान मजारी। एडवोकेट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और उन्हें रात की तारीकी में उनके घर से उठाया गया। यानी उनके ऊपर जो एफआईआर है, वो एफआईआर ये है कि उन्होंने एक गैदरिंग के दौरान, जो कि एक मैसिव गैदरिंग थी, वहां पर रास्ता रोका और गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। वहां पर उन्होंने तकरीर भी की। दो के तकरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिनके ऊपर एतराज किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें उठाया गया उनके घर से, यह तरीका बड़ा काबिल एतराज है। रात की तारीकी में ऑफिशियल्स उनके घर में गए, दीवारें फलांग कर गए, उनकी वालदा का दरवाजा तोड़ा, उनका अपना दरवाजा तोड़ा, और स्लीपिंग सूट में, यानी कि ईमान मजारी ने रात का सोने का जो लिबास है वो पहन रखा है, वो तब्दील करने की इजाजत नहीं दी गई। उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फोन, उनका पूरा बेडरूम फ्लोरा गया। उनकी वालदा को धक्के दिए गए और उसके बाद ईमान मजारी को घसीटते हुए लेकर गए। यानी अदालतें मौजूद हैं, यानी अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसे गिरफ्तार करें, अदालतों में लेकर जाएं, उसे नोटिस सर्व करें, उसे बुलाएं। और खासतौर पर ईमान मजारी साहबा जैसी खातून जो पढ़ी लिखी है, जो खुद एडवोकेट है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो इंसानी हुकूक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बातचीत करती है, उसके साथ इस तरह का रवैया ये बड़ा खौफनाक है। यानी ये एक रवायत बन गई है पाकिस्तान में। आप किसी भी घर में घुस जाएं, आप किसी के घर में भी ये तोड़ फोड़ करें और उसे उठा उठा कर लेकर जाएं। यानी अंदाजा लगाइए, शरी मजारी साहबा बीमार खातून है, उसने प्रेशर में आकर तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी, वो साइड पर हो गई, और वो आधी रात को ढूंढती रही कि किस थाने में इसे लेकर गए हैं, मैं किधर ढूंढूं। यानी उनकी तबीयत शदीद खराब है, मुझे उनके बारे में जाती तौर पर इल्म है, उनके बारे में पता है, लेकिन वो इस उम्र में कभी इधर धक्के कभी उधर धक्के, गर्मी की ये पोजीशन है, ऊपर से मोबाइल फोन भी उनका ले लिया, तो बड़े बुरे हालात हैं। और ट्रेंड भी कर रही है ईमान मजारी, लेकिन उनके ऊपर जो एफआईआर है उसका मतन इतना स्ट्रांग नहीं महसूस हो रहा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गिरफ्तारी, बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। साथ ही एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है। इससे पहले एक तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर में यह क्लेम किया गया कि सदर आरिफ अलवी ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो आर्मी एक्ट है और जो सीक्रेट एक्ट है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इन दोनों में जो बिल्स मंजूर किए हैं, उनमें साइन कर दिए हैं। और ये वही बिल्स हैं जिनके बारे में बाकायदा से कुछ इदारों को ये इख्तियार दे दिए गए थे कि किसी के भी घर में जा सकते हैं और बगैर वारंट उसे गिरफ्तार कर सकते हैं और उसकी तफ्तीश कर सकते हैं, और बहुत सारी और भी चीजें थी। तो इसके ऊपर गुज़श्ता दिन एक तस्वीर चलाकर यह क्लेम किया गया कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर साइन कर दिए हैं। लेकिन अभी उनकी स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है कि बाखुदा मैंने उन दोनों बिल्स के ऊपर साइन नहीं किए, मैंने अपने स्टाफ को वो दोनों बिल्स दिए कि आप वापस भिजवा दें, इसके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशंस हो, ये कमेटीज में जाएं और उसके बाद दोबारा मेरे पास आए। वो कहते हैं कि मैंने फिर दोबारा अपने स्टाफ से बुलाकर भी पूछा, कई दफा उनसे तस्दीक भी की, लेकिन आज मुझे यह पता चला है कि वो बिल खुद ब खुद मंजूर हो गए। यानी ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है कि सदर कहता है कि मैंने साइन ही नहीं किए, बगैर सदर के साइन के ये किस तरह से खबर आई, किस तरह से खबर वायरल करवाई गई, किस तरह से टीवी चैनल्स पर डिस्कस हुई और किस तरह से बिल्स मंजूर हुए, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन ये सब कुछ भी पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है। एक और खबर है, और ये अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, यानी जिन्होंने जो ही हुकूमत खत्म की, तुम्हें गलत था कि अगले आने वाले कुछ घंटों में, दिनों में जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने पूरा एक हफ्ता लिया है, मेरे ख्याल में हफ्ते से भी कम लिया है। उन्होंने 3 से 4 दिन लिए, पूरे 3 से 4 दिन लिए मुल्क के अंदर रहे, जब वो वजीर आजम की कुर्सी से उतरे, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। आगे भी कितने, बरतानिया ऑब्वियसली, जो कि उनका घर है, जहां पर कारोबार है, जहां पर बड़े भाई बैठे हुए हैं, जहां पर फैमिली है, जहां पर बेटे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करके, एक लॉलेसनेस क्रिएट करके, हम सबको यहां पर छोड़कर मुल्क से बाहर निकल गए। वो तो फरार हो गए, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। ये सब चीजें हो रही हैं, ये आज के दिन में हो रही हैं, और ये आप देखें, ये ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, ये आपको परेशान कर देती हैं, ये आपको लर्जा देती हैं, ये आपको खौफनाक सूरत हाल में लेकर जाती हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है जनाब, शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद अभी खबरें आ रही हैं कि असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शाह मोहम्मद कुरैशी की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में बहुत सारी क्यासारियां मौजूद हैं। साइफर के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है, डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हामिद मीर साहब जियो न्यूज के लाइव प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जनाब ये साइफर शाइफर का कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ बोला जा रहा है, ये सिर्फ इसके ऊपर कमेंट्री हो रही है। ये कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ रहा, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को एक डील ऑफर की गई और उन्हें एक डील दी गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उस डील पर अमल दरामद नहीं किया, या वो डील मंजूर नहीं की। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है कि वो कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 में जो शख्स मौजूद है, इमरान खान, ये उसका साथ नहीं छोड़ रहे। और चूंकि इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी साथ नहीं छोड़ रहे, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब खबरें आ रही हैं कि असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साइफर के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साइफर के मामले के ऊपर अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है साबिक,
जॉन बोल्टन, उनकी भी स्टेटमेंट आई है, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उनका यह कहना है कि साइफर के मामले की तहकीकात होनी चाहिए, साइफर की तमाम तरह डिटेल सामने आनी चाहिए, तमाम तरह हकायक खुलकर सामने आने चाहिए कि ये क्या मामला था। और वो भी ये कह रहे हैं कि उसकी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो कंट्रोवर्शियल है, और उस लैंग्वेज ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस में, अमेरिकन कांग्रेस में ये डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज की गई या फिर रिजीम चेंज नहीं हुई है। तो ये अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी डिबेट होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में दो अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं आज 12 घंटों में, और दोनों के को साइफर के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर है, और ये अगेन आप सिर्फ ये देखेंगे किस तरह की खबरें हैं और ये किस तरह से मामला पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं। उस्मान डार साहब की जो वालदा है वो घर से बाहर जाती हैं, वापिस आती है, उनका घर सील होता है, उनकी फैक्ट्री भी सील कर दी जाती है। यानी अंदाजा लगाएं, आप घर छोड़कर जाएं आपकी वालदा और वापिस आए, घर सील हो। आप अंदाजा लगाएं, आपकी वालदा को और आपकी बहनों को, आपकी बेगमात को सड़क पर लाया जाए और सड़क पर लाकर छोड़ा जाए। अंदाजा लगाएं, आप एक रेप्यूटेड फैमिली, एक बिजनेस फैमिली, एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, और उसके बाद आपको सड़कों पर लाया जाए सिर्फ आपके ऊपर गुस्से की वजह से, आपके ऊपर नाराजगी की वजह से, आपके ऊपर तहरीक इंसाफ और खान के साथ मुंसलिक होने की वजह से। तो बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ये पहले भी होता रहा है, तो ये पहले नहीं हुआ, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम है जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। तो उस्मान डार साहब कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन इंसाफ आधा हुआ। यानी फैसला अदालत ने यह दिया कि जनाब इनके घर को डीसील कर दिया, यानी इनके वालदा को घर में सर छुपाने की जगह मिल गई, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री थी उसे सील रखा गया। अभी उस्मान डार साहब ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये ख्वाजा आसिफ के कहने पर हो रहा है, जो इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में कहते थे कि वो जनाजे दफनाने के लिए आते हैं, और शहबाज साहब वापस चले गए उधर ही ओवरसीज पाकिस्तानीज में, बरतानिया में। जो तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में कहते थे कूड़ा क्रिकेट इन्हें उठाकर बाहर फेंके, जो माजी में ट्रॉली खवातीन के बारे में कहते रहे, बड़ी गंदी गुफ्तगू करते रहे और बहुत ही गंदी किस्म की बातें वो करते रहे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर और पार्लियामेंट में। तो उनका ये कहना, उस्मान डार साहब का, ये ख्वाजा आसिफ की वहां पर हो रहा है, और ख्वाजा आसिफ हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, ये हमारा बिजनेस खत्म करवाना चाह रहा है, और इसलिए हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। 2500 खानदान है जनाब, 2500 लोग वहां पर काम करते हैं, 2500 लोग। तो 2500 लोगों को ख्वाजा साहब ने बेरोजगार करवा दिया जनाब, वो सील करवाकर। रोटी 40 रुपए की है पाकिस्तान में, अब बिजली के बिल्स आप दे नहीं सकते, पेट्रोल 1 लीटर 300 रुपए का आता है। इट्स वेरी टेरिबल, ये खौफनाक है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।